अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ मटेरियल्स टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी जो मटेरियल है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बार पिछले लेक्चर्स में हम रस्टिंग ऑफ आयरन को इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अब तो आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। और अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं लिए तो आप मेरे चैनल पे जाके ले सकते हैं, वो लेक्चर्स सारे मौजूद हैं, ठीक है। तो रस्टिंग जो है ये एक केमिकल चेंज है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर। इसमें क्या होता है कि आयरन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, विच इज जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं, यानी जंग लगना, ठीक है। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। केमिकली अगर हम देखें तो रस्ट जो है यानी जंग जो है वो क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यानी फेरिक ऑक्साइड जब हाइड्रेट हो जाता है तो वो रस्ट बन जाता है, ठीक है। और इसका फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो आपने माइंड में रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इन्फो बॉक्स क्या है, आयरन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। आयरन जो है ये हमारे जमीन में बहुत ज्यादा काम आने वाला धात है, ठीक है, मेटल है। आयरन है सेवरल एप्लीकेशंस इन आवर डेली लिव्स। हम अपने डेली यूज में बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं आयरन से बनी हुई इस्तेमाल करते हैं, सच एज बीइंग अ क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक इन infrastructure that provides strength, nourishes plants and helps carry oxygen in blood। आयरन से क्या होता है कि इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स में भी ये यूज होता है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बिल्डिंग्स में, नॉरिश करता है, ठीक है। और इस तरह इसके बहुत सारे रोल्स हैं हमारी लाइफ में। उसके बाद है जी फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी क्या है, फ्लेमेबिलिटी इज डिफाइंड एज हाउ इजीली अ सब्सटेंस विल बर्न और इग्नाइट। फ्लेमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कितनी जल्दी बर्न हो जाता है, कितनी जल्दी जल जाता है किसी, अगर हम उसको आग लगाते हैं, ठीक है, फायर के रिजल्ट में या कंबस्शन के रिजल्ट में वो कितनी जल्दी जल जाता है, उसको हम उसकी प्रॉपर्टी को कहेंगे कि फ्लेमेबिलिटी आई है, ठीक है, कि ये कितनी जल्दी जल गया। द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी रिक्वायर्स टू कॉज द कंबस्शन ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइन थ्रू फायर टेस्टिंग। किसी भी चीज को अगर जलने में, कंबस्शन में डिफिकल्टी आ रही है, मुश्किल पेश आ रही है, तो उसको हम फायर टेस्ट करके डिटरमाइन कर सकते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन फ्लेमेबिलिटी। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनके जरिए हम फ्लेमेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। द रिजल्ट्स अचीव थ्रू दीज टेस्ट आर यूज्ड इन बिल्डिंग कोड्स। और इसके नतीजे में जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उनको हम बिल्डिंग कोड्स में, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स में, फायर कोड्स में और इसी तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। एज वेल एज अ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस। और इस तरह से ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत हाईली फ्लेमेबल होते हैं, यानी जिनको बहुत जल्दी आग लग सकती है, ठीक है, उनसे फिर हम उनको हैंडल करने के लिए, उनको संभालने के लिए ये सारी हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। ये एंड वाले टॉपिक तो बहुत इजी थे क्योंकि हमने जो शुरू में टॉपिक पढ़े थे उसी से मिलते जुलते थे ये सारे, और एक बार हमने जो एक चीज पढ़ ली बार बार वही रिपीट हो रही थी, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए तो आप जाके ले सकते हैं, मेरे चैनल पे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं इस चैप्टर के, ठीक है। बल्कि पिछली पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। हो सकता है जब तक आप मेरी ये वीडियो वॉच करें तब तक मैंने वो भी अपलोड कर दिया हो। तो आप ये सारे लेक्चर्स लें, पहले पिछले लेक्चर लिया करें फिर अगला लिया करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।